आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस हॉल में। चलिए देखिए ये धमनी और शिरा में क्या अंतर है। तो देखिए धमनी क्या होता है, धमनी कि जो हमारे हृदय से जो रक्त होता है वो हृदय से सभी जगह हमारे शरीर के सभी अंगों तक फैलाने का काम करता है। धमनी धमनी का काम है हृदय से रक्त को सभी जगह फैलाना। वहीं पे जो है शिरा, शिरा जो क्या है शरीर के सभी अंगों से रक्त को हृदय तक लाने का काम करता है। समझ में आ गया धमनी और शिरा में क्या अंतर है। तो धमनी क्या करता है कि जो शुद्ध रक्त होता है उसको हृदय से सभी जगह हमारे शरीर के सभी अंगों तक ले जाता है। वहीं शिरा क्या करता है कि जो अशुद्ध रक्त है उसको हमारे सभी अंगों से हृदय तक लाने का। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है ओजोन की परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है। मान लीजिए हम लोग जानते हैं ओजोन परत क्या है। ओजोन परत हमारे लिए चिंता की क्षति का विषय बन रहा है। क्यों? क्योंकि ओजोन की परत जो है ना कमजोर होकर टूटते जा रही है, जिस कारण से हमारे लिए वो क्षति का, हमारे लिए वो खतरे का घड़ी समझ आ रही है। जैसे मान लीजिए ओजोन की परत क्या करता है, जो सूरज है, सूरज से जो पराबैंगनी किरणें हैं वो आती है, तो जो ओजोन की परत है उस पराबैंगनी किरणों को छान देती है, तो हमारे पास से पराबैंगनी किरणें नहीं आते हैं। अगर पराबैंगनी किरणें आती तो यहाँ के सभी व्यक्ति को मोतियाबिंद, कैंसर, ये सब रोग हो जाते। इसलिए क्या है ओजोन की परत क्षति का विषय बन रहा है, क्योंकि वो ओजोन की परत अगर टूट जाता है तो पृथ्वी वासियों को हमें सभी को कैंसर, मोतियाबिंद इत्यादि रोगों के शिकार हो जाएंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है हम कैसे जान पाते हैं कि जीवाश्म कितना पुराना है। देखिए कार्बन डेटिंग बोलते हैं या कार्बन 14 एक पद्धति है, एक विधि है जिसके द्वारा कितना पुराना जीवाश्म हो उसका पता लगाया जा सकता है। कार्बन डेटिंग उसको कह सकते हैं कार्बन 14। इसी के द्वारा हम लोग पता लगा सकते हैं कि यह जीवाश्म कितना पुराना है। अगला क्वेश्चन जो है गैंग। देखिए दोस्तों गैंग क्या होता है, जब हम लोग अयस्क निकालते हैं तो अयस्कों में कुछ अशुद्धियां पाई जाती हैं, कंकर, गिट्टी, बालू, जो अशुद्धि पाए जाते हैं उसी को हम लोग गैंग कहते हैं। समझ में आया। अगला क्वेश्चन जो है निस्तापन और भर्जन। देखिए निस्तापन क्या होता है, ये कार्बोनेट अयस्क को निस्तापन में क्या किया जाता है कि कार्बोनेट अयस्क को ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तो वो ऑक्साइड में बदल जाता है, तो इसको बोलते हैं निस्तापन। यहीं पर जो होता है भर्जन होता है कि सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ये ऑक्साइड में बदल जाता है, उसको बोलते हैं भर्जन। अगला क्वेश्चन जो है पादप में जल और खनिज लवण का परिवहन मतलब वाहन या परिवहन कैसे होता है। पादप यानी पेड़ पौधा में जल और खनिज लवण कैसे परिवहन होता है। तो देखिए हमारे पादपों जो है ना उनके जड़ में 2 तरह के ऊतक होते हैं, एगो जाइलम होता है और एगो होता है फ्लोएम। तो जाइलम जो है कि जड़ से जलों को ले जाता है, वहीं पर ये फ्लोएम जो होता है कि खनिज लवण को ले जाता है। साथ ही फ्लोएम क्या करता है कि जो हमारे पत्तियों द्वारा भोजन बनता है उसको पादप के सभी भागों में पहुंचाने का काम करता है। समझ में आया। अगला क्वेश्चन नेत्र का समंजन क्षमता। देखिए नेत्र का समंजन क्षमता होता है, मान लीजिए हम किसी वस्तु को देख रहे हैं वो स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तब हम अपने सिलियरी पेशिया को बढ़ा के या घटा के उस वस्तु को स्पष्ट देख लेते हैं, तब हम उसको बोलेंगे ये समंजन क्षमता है। अगला क्वेश्चन जो है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। क्योंकि देखिए जब हम लोग लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो वो विस्थापित हो जाता है, यानी वहां पर कॉपर के साथ कोई अदर चीज आके विस्थापित हो जाता है, यानी विस्थापन अभिक्रिया जो होता है वो प्रक्रिया इसमें हो जाता है, इसलिए वो
रंग उसका बदल जाता है। ठीक है, अगर आपको